तस्लीम किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता, अपनी तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील बना सकता है। अजहरी साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा अपने वकालतनामा दिखाइए, आपने दिखाया ना। आपने मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ। समझ गए आप? सैयद साहब का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो खैर अब सुनिए ज़रा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हज़रत, इस पर डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरे में इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 की है, ये तो ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। किधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं है, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ? ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम 12 कह चुके हैं। हम तो सुलह के लिए आए थे कि आपसी में। आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए, जी जी हाँ बोलिए, आप दोनों हजरात जो है माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए कि जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपकी ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है? तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं। वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है। आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब को तो वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत, मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज़ ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। अरे हजरत, मैंने तो पहले ही अपने फुर्सत में गुजारिश आप हजरात से की थी कि भाई मैंने गुफ्तगू करने के लिए इधर से लोगों का इंतखाब कर दिया है ना, हम आप झगड़ने के लिए नहीं या लड़ने के लिए नहीं आए। भाई कोई मसला है, हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वाज़ेह करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा आप बिल्कुल जी बिल्कुल मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी बात कर, मैंने पहले ही अपने फुर्सत में ये गुजारिश की थी कि मैंने इन हजरात का इंतखाब कर दिया है, मुंतखब कर दिया है इन लोगों को। आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको वो कर दें डिक्लेयर, जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, तो मैंने भी तो यही गुजारिश की थी कि भाई आप तयन कर लें, आपकी जानिब से सदर जो था वो बोलते, या इमाम साहब बोलते, या आप हजरत बोलते, कोई भी बोले। भाई मैंने तो गुजारिश पहले ही की थी कि उसको वाज़ेह कर दिया जाए कि कौन गुफ्तगू करेगा। भाई मुझे गुफ्तगू नहीं, भाई ये जो मराहिल हो रहे हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, तो ना जी बोलना जिन्हें था मैंने उनका पहले ही ऐलान क्या कर दिया। कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बोल रहे हैं सैयद साहब, 1 मिनट। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुनाजरा जो आप लोग कह रहे हैं, बकौल आपके एक मुनाजरा चैलेंज हुआ, मुनाजरा का एक्सेप्ट आपने नहीं किया था, जिसने किया था आप बोलिए, आपका क्या मशवरा चाहिए थी कि हमारे तरफ से ये बात करेंगे, है ना, तो बात की बात हो रही तो फिर बात समझ में आती। अब आप हमारे पर एतराज़ करें, वकालतनामा हम ये घूम रहे हैं, इतना बड़ा हमने क्या कर दिया? जाहिर सी बात, हमने उनसे कहा कि हमारे ऊपर कोई एतराज़ ना करे भैया। आप बोलिए भाई, देखिए बेमकसद बात हो रही, कोई फायदा नहीं। हाँ आप जी बोलिए, कर लीजिए। बिल्कुल
माइक ले ले भाई, ये माइक ले लो शरीफ भाई, माइक ले लो। कि अभी मुनाजरे का वक्त नहीं है। इसमें जो है हमने एक लाइन लिखी थी कि शरायत मुनाजरा, वक्त मुनाजरा तरफेन के ओर में बैठकर करेंगे उसी वक्त। माइक को करीब कीजिए। लेकिन इनकी तरफ से, इमाम साहब की तरफ से ये लेटर आया था कि 2 बार शरायत तय हो गई हैं, अब मुनाजरा ही होगा। और जो इसमें लिखा दीजिए, कुछ भाई है ये उसमें इनकी तहरीर में लिखा है, खुद इनके साइन है, मोहर है, इनका लेटर पेड है, सब है। और रही कबूल की बात, उसको भी इनने किया लिखकर उसी वक्त, और उसी वक्त हमने इनके चैलेंज को अहले सुन्नत वल जमात ने कबूल भी करा है। इसकी तहरीर है। और तीसरी बात, आप लोग या जो लोग हम कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने ये बात भई थी कि मुनाजरा ही होगा। ये चीज़ की भी लिखत हमारे पास है, प्रशासन की लिखत ये हमारे पास है। ये प्रशासन ने दिया है, इनकी जिम्मेदार लोगों ने साइन करे, हमारे भी जिम्मेदार लोगों ने साइन करे। और इमाम साहब के ही तरफ से चैलेंज था, हमारी तरफ से कोई चैलेंज नहीं है। शरीफ वही चैलेंज का तो चाहिए, चैलेंज कहाँ से हुआ? इन्हीं की सही तरफ है। से चैलेंज है जी। वो तो इनकार कर रहे हैं, इसमें वो तो कोई अक्सर नहीं हो रहा करते है। हैं चैलेंज, और तकरीर में और लिखत में भी है उनका चैलेंज। हमने नहीं तो लफ्ज़ चैलेंज को इनकार क्यों नहीं किया उन्होंने अदरी साहब? वाज़ेह कर दिया है इसमें कि आप उनको बुलवाइए। सुन्नत वल जमात आपके चैलेंज को कबूल करते हैं। तो उसी वक्त इमाम साहब का ये कहना था कि पहले आप हम जो लिख के देंगे उसका हैंड टू हैंड चैलेंज लिख कर देना, मैं कबूलनामा। तो हमने चैलेंज नामा उसका कबूलनामा दिया है। उसके गवाह ये सुभान भाई इनके घर पे बैठ के दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, और प्रशासन के सामने भी जो अधिकारी साहब जो अभी चले गए हैं, आखिर- खुद लिख के दिया था इसका, खुदवाली में लिखा खुद तो ये उसके तो मुनकिर हैं कि चैलेंज हमने नहीं किया था। दूसरी बात तो हम कह रहे हैं ना भैया, कबूल, उन्होंने चैलेंज दिया, हमने कबूल करा उसका चैलेंज। तो बात आप मना क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? अच्छा लिखत सुन, में भी तो है एक ना मिनट उसको। एक मिनट, आपसे तो गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी थी। बहरहाल आप उसे चैलेंज ही समझ रहे हैं, तो मैं कह तो रहा हूँ, तो उसके शराइत नाकिस हैं। शराइत बयान करके मुनाजरा आप कर लो ना। तो मुनाजरा करने की बात तो हम कह ही रहे हैं हजरत, आप मुनाजरा ही करना चाहते हैं कीजिए। वो तो हम चाहते थे मुनाजरा से अगर बच जाए, बात सही हो जाए, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं बचना है तो कीजिए। समझौता मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि समझौता क्या अहकाम शरा और अदिल्ला अरबा की रोशनी में बातचीत होगी। ये कोई वैसा समझौता नहीं है, चूँकि आप मुनाजरा करना नहीं चाह रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे समझौता हो जाएगा? बात तो हम करिए ना, मुनाजरा थोड़े करने को क्या मसला है? आप थोड़ा सा बोलिए, आप बोलिए, आप जो बोलिए। आप लोग रियल में क्या चाहते हैं, है ना, कि मुनाजरा ही नहीं होना है या समझौता होना है, क्या होना है, क्या करना है, मुंतशिर रहना है? ठीक है, दुनिया के मसाइल और हैं तो कीजिए, मुनाजरा भी किया जाएगा। जो फिरोज भाई के मकान पर बात हुई थी, माइक थोड़ा करीब। हाँ, फिरोज भाई के मकान पर जो बात हुई थी, तो उसमें इमाम साहब बता चुके, ये हजरत आए थे, इमाम साहब जो किताबें लेके गए थे वो भाई मसला ख़त्म करने के लिए गए थे, और उसकी वीडियो दोनों कमेटियों के पास है। जब इन मौलाना याकूब साहब ने उसमें कहा कि मैं तहरीर लिख रहा हूँ, तो इमाम साहब ने कहा कि जो मैंने लिखा है आप अपना हुक्म लगाइए। तो उन्होंने वहाँ कोई हुक्म नहीं लगाया, बस पर्चे लेके 3-3 महीने सब शांत हो गए। दूसरा जो अभी सुभान भाई की घर की मीटिंग का बात हुई है कि वहाँ जो मीटिंग हुई वहाँ भी कोई हुक्म नहीं लगाया गया, जो उसमें लिखा है वही लिख के अपने लेटर पैड पे ले लिया गया है। और इस मामले को अगर दीनी मामला था तो दीनी मामले को फिर वहाँ ले आया गया, उसको अलग रूप दे दिया गया है। अब जब वहाँ प्रशासन में मुनाजरा, और वहाँ तो मुनाजरे की डिबेट बताई जा रही, या मुनाजरा फिर बताना ही पड़ेगा उधर, क्योंकि प्रशासन को थोड़ी मालूम है कि दीनी मामला में हाँ, क्या डिबेट लफ्ज़ बोलना मुनाजरे है। ही को कहते हैं, कोई बात नहीं। तो इमाम साहब ने जो बात कही थी वो ये मुफ्ती अहमद रजाऊ बैठे हैं और काजी साहब बैठे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से उनको खुद कहा, ये वीडियो दोनों कमेटियों के पास है कि आप कहिए आप कहिए। उनने कहा तो इनकी तरफ से उसमें कोई ऐसी इल्ज़ाम या बात तो करते हैं कि भाई हम इस पे हुक्म ये लगा रहे हैं, इमाम साहब पे ये लगा रहे हैं। इमाम साहब ने जो अपनी बात कही वो उसमें लिखी हुई है। अब मुफ्ती साहब से मैं हज़रत अल्लाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला से कहूँगा कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें और कुछ बोलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना
मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमाइन। हज़रात, हमें इस